स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि CBT एग्जाम की दृष्टि से 2020 MCQ सीरीज 2024 चलाई जा रही है, जो इलेक्ट्रीशियन ITI सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराए जाते हैं। सारे प्रश्न नियमित PDF से लिए गए हैं। आज हमारी ये 7वीं क्लास है, जिसमें DC मोटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज का 101 नंबर क्वेश्चन है। कहाँ DC मिश्रित मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन है लगातार लोड आवश्यकताएं या नियत गति की आवश्यकताएं। नेक्स्ट ऑप्शन है या उच्च आरंभिक बलागुण आवश्यकताएं, या फिर अलग अलग लोड आवश्यकताओं के लिए नियत गति। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग जरूर करिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग लोड के लिए एक नियत गति DC कंपाउंड मोटर के द्वारा प्राप्त होती है, इसलिए हम DC कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। DC कंपाउंड मोटर में भी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर को ही यूज में लेते हैं, जो अलग अलग लोड पर एक नियत गति पर कार्य करती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102 नंबर। DC मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकताएं हैं? ऑप्शन है फील्ड धारा को सीमित करें, फील्ड वोल्टेज को सीमित करें, या मोटर की गति को नियंत्रित करें, या आर्मेचर करंट को सीमित करें। सही ऑप्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर करंट को सीमित करना। स्टार्टर का काम ही यही होता है कि स्टार्टिंग में आर्मेचर में कम करंट जाए, जिससे कि आर्मेचर का इंसुलेशन फूकने की संभावना कम हो, यानी आर्मेचर फूकने की संभावना कम हो जाए। नहीं तो एकाएक यदि करंट जाएगी तो स्टार्टिंग में मोटर 4 से 5 गुना करंट लेती है, इसलिए आर्मेचर के बाइंडिंग फूकने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम स्टार्टर का उपयोग आर्मेचर में कम करंट जाने के लिए करते हैं, यानी करंट को सीमित रखने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 103 नंबर देखते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है मेगर, ग्राउलर, मल्टीमीटर या ओम मीटर। बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राउलर। ग्राउलर के द्वारा आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करते हैं कि आर्मेचर बाइंडिंग शॉर्ट है या ओपन बाइंडिंग है। इसकी हम जानकारी ग्राउलर से ही प्राप्त कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न है 104 नंबर। 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्या जोड़ा जाता है? ऑप्शन है लोड करंट को सीमित करने के लिए, या कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए, या प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, या फिर उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। तो होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ सीरीज में जोड़ने का क्या कारण है? देखिए, शंट फील्ड को होल्डिंग कॉइल के साथ इसलिए जोड़ा जाता है कि शंट फील्ड का बाइंडिंग कहीं से अगर खुल जाती है तो होल्डिंग कॉइल की सप्लाई कट जाए, उसकी सर्किट ब्रेक हो जाए और हैंडल अपनी पुनः अवस्था में आ जाए, जिससे मोटर बंद हो जाए। इसलिए हम होल्डिंग कॉइल के साथ शंट फील्ड को श्रेणी में जोड़ते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। चलिए 105 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छा विधि क्या है? आर्मेचर धारा की दिशा बदलें, शंट फील्ड धारा दिशा बदलें, या श्रेणी फील्ड धारा की दिशा बदलें, या आर्मेचर और शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदलें। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जब यौगिक मोटर की दिशा बदलनी होती है तो यौगिक मोटर की विशेषता न बदले, इसके लिए हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। आर्मेचर बाइंडिंग का जो टर्मिनल होता है उसको चेंज कर देते हैं, जिससे यौगिक मोटर की दिशा
बदल जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर धारा दिशा बदले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 106 नंबर, 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनबीसी का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है बलागुण को सुधार के लिए, या फील्ड करंट कम करें, बैक ईएमएफ को कम करने के लिए, या गति में वृद्धि को रोकने के लिए। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। एनबीसी के श्रृंखला में फील्ड बाइंडिंग को जोड़ने का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही ऑप्शन है गति में वृद्धि को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 107 नंबर देखते हैं। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है शंट मोटर, श्रेणी मोटर, विभेदक यौगिक मोटर्स, या संचयी यौगिक मोटर्स। बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संचयी यौगिक मोटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 108 नंबर। खाद्य मिक्सर मोटर्स की गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है कौन सा। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। वोल्टेज नियंत्रण विधि, फील्ड डायवर्टर नियंत्रण विधि, आर्मेचर डायवर्टर विधि, या श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके जरूर बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। प्रश्न संख्या 109 नंबर देखते हैं। कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक समान बदलाव प्रदान करता है। पहला है क्षेत्र नियंत्रण, या आर्मेचर नियंत्रण, या फील्ड डायवर्टर नियंत्रण विधि, या वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो कौन सी वो गति नियंत्रण विधि है जिसमें शून्य गति से सामान्य गति और सामान्य से अधिक गति तक आसानी से हम बदल सकते हैं। तो एक ही गति नियंत्रण विधि है, वो है वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण विधि। चलिए प्रश्न संख्या 110 नंबर देखते हैं। 110 नंबर प्रश्न क्या है, इसको देख लेते हैं। वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। स्लॉट को इंसुलेटेड करें, या कॉइल को बांधें, या कंडक्टर को लपेटें, या खुले कंडक्टर को इंसुलेटेड करें। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैप द कंडक्टर। कंडक्टर को लपेटें, यानी लपेटने के लिए हम टेप का यूज करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 111 नंबर देखते हैं। किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक है, यानी बैक पिच से अधिक है। बताइए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग में बैक पिच से अधिक फ्रंट पिच होता है। प्रश्न संख्या 112 नंबर देखते हैं। बीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के एक्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। डायनामो सीट, कम मिश्रित धातु की चादर, या उच्च मिश्रित धातु की चादर, या समान स्टील सीट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाई एलॉय सीट, उच्च मिश्र धातु की चादर। 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें। ऑप्शन है कुंडल में घुमावों की संख्या को बढ़ाकर, या कॉइल की श्रेणी संयोजन को बनाकर, या कॉइल के समानांतर संयोजन बनाकर, या धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। तो विपरीत ध्रुवता तभी
बनेगी जब धारा की दिशा को हम एक ध्रुव के बहने वाली दिशा के विपरीत दूसरे ध्रुव में करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 114 नंबर। रीवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है, बताइए ये क्रिया कौन सी हो रही है। तो खांचों की सफाई, वाइंडिंग निकालना या वेजेज हटाना या वाइंडिंग तार काटना। तो इसका सही ऑप्शन होगा वेजेज हटाना। इसमें जो बांस की लकड़ी होती है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 नंबर। वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक, नमी न सूखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? क्या है? एम्पायर कपड़ा या ट्रिप्लेक्स पेपर या फिर आपका मिनीमैक्स पेपर या चमड़े का कागज। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए। जो नमी को नहीं सोखती है, सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनीमैक्स पेपर। मिनीमैक्स पेपर का उपयोग 3 फेज इंडक्शन बाइंडिंग या कोई भी बाइंडिंग हो उसमें करते हैं। मिनीमैक्स पेपर जो नमी को सोखता नहीं है, नमी से खराब नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है? प्रश्न संख्या 116 नंबर। तो ये कौन सी आर्मेचर बाइंडिंग है ये पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग या डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग या प्रगतिशील लैप बाइंडिंग या रिट्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग। तो इसका सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग। चलिए प्रश्न संख्या 117 नंबर देखते हैं। रिट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 है और स्लॉटों की संख्या 7 है और ध्रुव की संख्या 2 है। ऑप्शन है 4, 6, 8 और 14। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। औसत पिच हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 नंबर। प्रतिच्छेद के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया जाता है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, चित्र आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, कौन सा परीक्षण किया जा रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर से एक पट्टी लगाई गई है। तो यहाँ पे कौन सा परीक्षण हो रहा है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट। ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट ऐसे ही करते हैं। वर्निशिंग से पहले नए रिवाइंडिंग आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? क्या कारण है? इसमें नमी को बाहर निकालने के लिए, वर्निश त्वरित सुखाने में मदद के लिए, अंदर वर्निश घुसाना आसान बनाने के लिए या वर्निश की समान प्रसार बनाए रखने के लिए। तो इसका सीधा सा फंडा है, सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमी को बाहर निकालने के लिए आर्मेचर को पहले गर्म किया जाता है। आज की क्लास का यह है 120 नंबर। आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है और इस सीरीज का 120वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न है डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जा सकती है? जैसा कि पहले भी ये प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। आर्मेचर धारा की दिशा बदल करके हम कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा को बदल सकते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास तो हो गई एंड। आगे भी आपको क्लास मिलेगी और आपको क्लास कैसी लग रही है इसका फीडबैक जरूर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। और जब भी आप वीडियो देखें तो कौन सा प्रश्न सही है उसके ऑप्शन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,